Hello students, welcome to the new session and we are going to start our SST book today and हम लोग ये सेशन स्टार्ट कर रहे हैं मैप्स के साथ, ठीक है। लर्निंग अबाउट मैप्स, ओके। हम लोग जो है मैप्स के बारे में जो है सीखेंगे इस चैप्टर में। अब सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि मैप होता क्या है, व्हाट इज ए मैप। फिर मैप के क्या क्या फीचर्स होते हैं, मैप्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हम जो है ग्लोब और मैप के डिफरेंस को जानेंगे, ठीक है। चलो फिर शुरू करें। तो चलो सबसे शुरू में ही जो है हमारे पास अपना इंट्रोडक्शन देने पता है कौन आया है। कैन यू रिकॉग्नाइज हिम? यस, दैट्स ग्लोब। और क्या कहते हैं ग्लोब भैया? माय नेम इज ग्लोब, मेरा नाम ग्लोब है। आई एम अ मॉडल ऑफ द अर्थ, मैं अर्थ का मॉडल हूं, राइट। अर्थ की तरह ही बनाया जाता है ना ग्लोब को। आई एम लाइक ए मैप, मैं मैप की तरह हूं, बट आई एम राउंड इन शेप। समझ गए? तो ग्लोब बेसिकली क्या हुआ कि राउंड शेप में, अर्थ के रूप में, अर्थ के मॉडल पे बेस्ड राउंड शेप में, ये भी जो है क्या है, अर्थ का मैप ही है, राइट। लेकिन हाँ, ये पूरे अर्थ का मैप है राउंड शेप में, ओके। और उसी अर्थ के मैप को अगर आप प्लेन सरफेस पे रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो है चौकोना, राइट, रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर आप रख दो तो फिर जो है ये मैप ऑफ द वर्ल्ड बन जाता है, ओके। इफ यू पुट द ग्लोब इन ए रेक्टेंगुलर फॉर्म इट बिकम्स ए मैप ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप ग्लोब को रेक्टेंगुलर एक पेज पर या शीट पर फिर चिपका दो तो ये क्या बन जाएगा? दुनिया का मैप बन जाएगा ये। नाउ यू नो लाइक मैप्स कैन बी ऑफ मेनी थिंग्स, ठीक है। मैप जो है पूरी दुनिया का हो सकता है, मैप जो है वो कंट्रीज का हो सकता है, स्टेट्स का हो सकता है, मैप जो है वो आपके विलेज का हो सकता है। विलेज में भी जो है आपके गांव के खेत वगैरह के एरियाज का जो है अलग हो सकता है, जहां पर लोग रहते हैं, सेटलमेंट्स हैं, वहां का मैप जो है वो अलग हो सकता है। तो इस तरह से मैप जो है वो अलग अलग कह सकते हो कि स्केल पर जो है अर्थ को दिखाते हैं, ओके। देयर आर मैप्स दैट शो स्मॉलर एरियाज ऑफ द अर्थ। ऐसे भी मैप हैं जो कि अर्थ के स्मॉलर एरियाज को दिखाते हैं, लाइक ये जो लोकल कॉलोनी का मैप दिया गया है, ऐसे ही जो है आपके गांव का भी मैप होगा। और वी कैन यूज मैप्स टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड। हम जो है मैप का यूज करते हैं या कर सकते हैं दुनिया घूमने के लिए। नाउ टेल मी वन थिंग, अगर आपको दूसरे शहर जाना हो तो आप क्या यूज करना चाहेंगे, मैप या ग्लोब? ना, ग्लोब जो है वो घर पे रखने के लिए अच्छा है, वो जो है जब पूरे वर्ल्ड के स्केल पर कुछ देखना हो तब के लिए यूजफुल है। लेकिन अगर हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना होगा तो उसके लिए जो है ग्लोब किसी काम का नहीं है। वी विल हैव टू यूज अ मैप, क्योंकि मैप में डिटेल रहता है ना। ग्लोब पे कहाँ ढूंढोगे, राइट। ग्लोब पर तो मुश्किल से हम कॉन्टिनेंट्स को देख सकते हैं, बड़ा अगर थोड़ा ज्यादा बड़ा हुआ तो कंट्रीज को देख सकते हैं, राइट। उससे अधिक तो मुश्किल होगा। तो चलो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, मैंने बताया ही था आपको। Now see, like maps help us to find locations of different places. ये बात तो हम समझ गए कि मैप जो है वो हमें डिफरेंट जगहों के लोकेशंस को ढूंढने में मदद करते हैं। अब मैप के यूजेस क्या क्या है? तो लोकेट प्लेसेस, जगहों को पता लगाना कि कौन सी जगह कहां पर है। फिर जो है शो ए नेशनल एंड इंटरनेशनल बॉर्डर्स, डिफरेंट देशों का जो बॉर्डर है या फिर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वो दिखाना। इसके अलावा जो है जीपीएस जो है वो ड्राइविंग डायरेक्शंस भी देता है। कार वगैरह में ट्रैवल करते वक्त जो है जीपीएस का यूज होता है। या फिर आप देखिएगा कि जब आप कहीं जा रहे हो और आप जो है गूगल मैप पर जो है डायरेक्शंस पूछते हैं ना, दे ऑल्सो यूज द सेम जीपीएस सिस्टम, ओके। तो फिर वहां पर भी क्या कर रहा है, वो ड्राइविंग डायरेक्शंस देता है ना कि यहां से 200 मीटर दूरी पर जाकर दाएं मुड़ जाएं या बाएं मुड़ जाएं, राइट। या फिर यहां पर जो है आप पहुंच के रुक जाए, तो वो क्या है, ये भी तो मैप ही है ना, डिजिटल फॉर्म में। मैप के फीचर्स क्या होते हैं? तो देखो मैप में जो है आपको हेडिंग मिलेगी, डायरेक्शंस, यू नो, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, स्केल बताया जाएगा कि चीजों को जो है कितने रेशियो में दिखाया गया है। अगर कोई चीज रियलिटी में मान लो कि 5 किलोमीटर है कोई डिस्टेंस, तो उसको जो है मैप पर जो है हो सकता है कि 5 मिलीमीटर दिखाया जाए। तो स्केल जो है वो आपको रेशियो बताता है।
फिर जो है डिफरेंट सिंबल्स और कलर्स का यूज करके जो है वो आपको ये भी इंडिकेट कर देते हैं कि रिवर किधर है, फॉरेस्ट किन एरियाज में है, किधर जो है माउंटेन्स वगैरह मिलेंगे या ओशन किधर होगा, ये चीजें भी बताते हैं। की और लेजेंड, ये जो है आपको डिफरेंट जो इसमें सिंबल्स यूज किए गए हैं उनका जो है मतलब आपको बता देते हैं। और फिर आगे है कि मैप और ग्लोब में डिफरेंस क्या है। तब फिर हमने देखा था ना शुरू में ही मैप, ग्लोब सबसे पहला आया, फिर हमने देखा मैप को। तो अब मैप और ग्लोब में डिफरेंस क्या है, तो मैप जो है वो अर्थ के सरफेस का एक फ्लैट मॉडल है जो कि इसके फीचर्स जो है हमें दिखाता है ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अगर मान लो कोई जो है आसमान में हवाई जहाज से या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से, मतलब बेसिकली चिड़िया के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर उड़ते हुए, ऊपर से जब आप धरती को देखते हैं तो जैसा भी वो अपीयर होता है नीचे में, मैप जो है वो वैसा ही रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, मैप जो है वो अर्थ का वैसा ही रिप्रेजेंटेशन है, बिल्कुल फ्लैट फॉर्म में। ग्लोब जो है वो गोल होता है, मैप क्या है, फ्लैट है। ठीक है, ग्लोब क्या है, गोल है, स्फेरिकल है। ठीक है, और वो अर्थ को वैसा दिखाता है जैसा कि वो आउटर स्पेस से दिखेगा। ठीक है, उस फॉर्म में वो अर्थ को दिखाता है। मैप पर जो है सारी जगह जो है वो एक साथ देखी जा सकती हैं, लेकिन ग्लोब पर डिफरेंट जगहों को देखने के लिए आपको क्या करना होगा, ग्लोब को ऐसे गोल गोल घुमाना पड़ेगा। मैप जो है वो आपको डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे सकता है, राइट। क्या कहते हैं, किधर जो है पौधे हैं, किधर नदी है, किधर गड्ढा है, वगैरह वगैरह सब। ये चीज जो है वो ग्लोब जो है वो आपको नहीं दे सकता है। मैप्स जो है वो आप इजीली कैरी भी कर सकते हैं, ग्लोब को कैरी करना भी मुश्किल होगा क्योंकि ग्लोब जो है वो भारी भरकम होता है, बड़ा होता है, राइट। अब मैप्स के बारे में, मैप ये सब चीजें समझ गए हम लोग मैप के बारे में। अब मैप्स के बारे में थोड़ा सा जो है और हम जानते हैं आज के सेशन में। पिछले क्लास में आपने पढ़ा था ना कि मैप क्या होता है, तो मैप्स आर ड्रॉइंग्स ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट सरफेस। ठीक है, मैप जो है वो क्या है, अर्थ के सरफेस का या फिर इसके एक हिस्से का जो है एक फ्लैट सरफेस पर बनाया गया ड्राइंग है। फ्लैट सरफेस मतलब जैसे कागज है ना, फ्लैट सरफेस हुआ, टेबल फ्लैट सरफेस हुआ, कपड़ा ही रख दो अगर आप एक लेवल पर तो क्या हो गया, ये फ्लैट सरफेस हो गया। तो इस तरह से जो है एक फ्लैट सरफेस पर जब आप अर्थ का पूरा जो है ड्राइंग बनाते हैं या फिर इसके एक हिस्से की ड्राइंग तैयार करते हैं बर्ड्स आई व्यू से, तो फिर इसे जो है मैप कहते हैं। और वो आदमी जो कि मैप बनाता है उसे कार्टोग्राफर कहते हैं, और जो मैप बनाने का काम है इसे जो है कार्टोग्राफी कहते हैं। ओके, तो याद रखिएगा ये वर्ड्स। तो मैप बनाने वाले का क्या नाम हुआ, मैप बनाने वाले को क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर, और मैप बनाने का जो काम है इसे क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैप हमेशा जो है बर्ड्स आई व्यू एंगल से बनाया जाता है। मतलब क्या हो गया कि जिस तरह से बर्ड जब मान लो ऊपर से उड़ती है और वो जब नीचे देखती है तो उसको जैसा दिखता है, या फिर जब आप एरोप्लेन से उड़ते हैं और तब आप नीचे देखते हैं तब जैसा आपको दिखता है, वैसे ही जो है उसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है मैप में चीजों को जो है ड्रॉ किया जाता है, दिखाया जाता है। और आपको पता है ना कि अगर आप ऊपर से देखते हैं चीजों को तो अलग दिखती है, जब आप सामने जमीन पे खड़े होकर देखते हैं तो अलग दिखती है। तो इसलिए मैप जो है वो डिफरेंट होगा। जैसे मान लो कि ये हुआ और इसी का मैप में रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो इस तरीके से हो जाएगा कि ये रास्ता, ये बिल्डिंग, उनके बीच का खाली स्पेस, ये पॉसिबली पार्क। ओके, सो वेल नाउ लेट अस फाइनली सी यूजेस ऑफ मैप्स and then we will take a break for today's session. तो मैप के यूजेस क्या है, ये किस तरह के इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैप्स शो नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ एज सीन फ्रॉम अबव। मैप जो है वो नेचुरल फीचर्स जो है अर्थ के, प्राकृतिक जो खासियत है, मतलब पहाड़, नदी, झरना, जंगल वगैरह सब, तो ये सब जैसे ऊपर से आसमान से दिखने पर जैसा ये सब चीज दिखता है उस तरीके से मैप भी आपको दिखा देता है। इसके अलावा जो है मैप शो द लोकेशंस ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट्स एंड सिटीज। मैप जो है वो आपको महादेशों का, देशों का, राज्यों का, शहरों का, इन सभी का लोकेशन बताता है ना। आपके सामने अगर कोई मैप पड़ा हुआ है और आपसे पूछा जाए कि ओके शो मी दिल्ली, वेयर इज दिल्ली, तो आप क्या कर सकते हैं, फटाक से मैप खोलिएगा और दिखा दीजिएगा, देखो कि हियर इज दिल्ली।
अगर मान लो कि इंडिया में कोई पूछे कि ओके टेल मी वेयर इज लाइक नॉर्थ अमेरिका, वर्ल्ड मैप अगर आप यूज कर रहे हैं तो फटाक से आपको दिखा दीजिएगा, देखो भैया इतनी दूर जाके है आपका नॉर्थ अमेरिका, है बहुत दूर है। तो इस तरीके से जो है मैप जो है वो आपको लोकेशन बताने में जो है हेल्प करता है। इसके अलावा जो है मैप्स, विदाउट मैप्स वी कुड नॉट हैव नोन हाउ आवर कंट्री लुक्स। बिना मैप के हम लोग कैसे जान पाते हैं कि हमारा देश कैसा दिखता है? आई मीन आप अपने घर पर से खड़े होकर पूरे इंडिया को तो नहीं देख सकते ना, राइट? तो इसलिए जो है मैप यहां पर भी यूजफुल है। मैप्स हेल्प अस फाइंड एंड ट्रेवल टू अननोन प्लेसेस। किसी भी अनजान जगह पर अगर जाते हो आप तो वहां पर भी आपको जो है मैप जो है काफी हेल्प करता है, ठीक है? ये जो है हमें अननोन जगहों को खोजने और वहां तक ट्रेवल करने में जो है हेल्प करता है। और इसलिए टूरिस्ट्स ऑफ्टन यूज मैप्स टू फाइंड लोकेशंस व्हेन दे गो टू अ न्यू प्लेस। टूरिस्ट जो होते हैं वो अक्सर जो है मैप का यूज करते हैं लोकेशंस का पता लगाने के लिए जब वो किसी नई जगह पे जाते हैं। ओके, आप भी जो है गूगल मैप वगैरह का यूज करते होंगे जब भी आप किसी नई जगह पर जाते होंगे अपने पेरेंट्स के साथ, तो वेल वेरी मच लाइक दैट मैप वहां पर हेल्प करता है हमारी। अ मैप शोज मोर देन वन काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए मैप शोज लोकेशंस ऑफ स्टेट्स एंड टाउन्स, इट कैन ऑल्सो शो व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन दैट स्टेट। मैप जो है वो एक से ज्यादा तरह का इंफॉर्मेशन दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मैप जो है वो आपको स्टेट्स और टाउन का लोकेशन दिखाता है तो ये जो है आपको ये भी दिखा सकता है कि उस राज्य में किस तरह की फसलें जो है उगाई जाती हैं। और मैं जो आपको बार बार बता रहा था ना वो गूगल मैप, तो आजकल जो है ये सब क्या यूज करते हैं, तो ये सब जो है जीपीएस सिस्टम का यूज करते हैं, विच इज कॉल्ड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और ये जो है अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स का, अंतरिक्ष में घूम रहे हैं सैटेलाइट्स पर बेस्ड जो है नेविगेशन सिस्टम का हिस्सा है। इसमें क्या होता है कि अर्थ के चारों तरफ जो है बहुत सारे सैटेलाइट्स का नेटवर्क है जो कि चक्कर लगा रहा है, ठीक है? और कार में या आपके गाड़ी में, आपके फोन में, सब में जो है क्या है, एक पर्टिकुलर जो है चिप लगा हुआ है और सैटेलाइट क्या करते हैं कि उस चिप के मूवमेंट को जो है वो ट्रैक करते हैं। और इस तरह से जो है जैसे अगर मान लीजिए आप गाड़ी ही चला रहे हैं तो आपकी लोकेशन भी जो है मैप पर दिखाई देगी स्क्रीन पे, राइट? तो ऐसे ही काम चलता है। तो खैर चलिए आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। बेस्ड ऑन दिस सेशन यू विल गेट लाइक सम tasks, some activities to do in your classroom. So keep checking your classroom and we will continue further in the next session. Okay, bye bye.